हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था? ये लाया गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा रूल कर रहा था, ठीक है। उस समय उससे कोई भी खुश नहीं था, ना ही आर्मी प्रोफेशनल्स खुश थे, ना ही क्या बोलते हैं आम आदमी खुश था, ना ही प्रिंसली स्टेट्स वालों खुश था, कोई उससे खुश नहीं था। ये वाला चीज़ रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, क्यों सब कोई उससे ना खुश था, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पर इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब सप्रेस हुआ, इसका मेन कंसर्न क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैन नॉट हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एनी मोर, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास किया गया 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। और जब ये पास किया गया तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से लाया गया। इस एक्ट का मेन प्रोविज़न क्या था? पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद क्या गया, डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया गया, जैसे कि कोड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, दोनों को अबॉलिश कर दिया गया। इसके साथ में क्या इस्टेब्लिश किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश किया गया। जो कौन था, जो कैबिनेट का मेंबर था, कहाँ का, ब्रिटेन का। जो पहला क्या था, लॉर्ड स्टैनली था पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके साथ 15 आदमी था उसके एडवाइजरी बॉडी में। ये क्या करता था, कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये ब्रिटेन में रह के इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था। इसके बिहाफ में इंडिया में कौन रहता था, वायसरॉय, ठीक है। वायसरॉय बना गया था एज एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। वायसरॉय जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इसका पोस्ट इक्विवेलेंट था, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो पहला वायसरॉय कौन था, पहला वायसरॉय था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो जब इतना कुछ चेंज होने लगा, तो फिर जब लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने वाला है, तो सबको बहुत ज़्यादा हड़बड़ा आ गया कि कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे वैसे। तो एक मीटिंग बुलाया गया 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में। एक दरबार बुलाया गया जिसमें प्रिंसली स्टेट्स, लैंडलॉर्ड्स, नॉर्मल पीपल, प्रेस, सबको बुलाया गया। और वो लोग को क्वीन के बिहाफ पे क्वीन प्रोक्लेमेशन सुनाया गया, जिसमें बोला गया कि ये होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ऐसे ऐसे हम लोग इंडिया को रूल करेंगे। तो फिर वो लोग बोले कि अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो इसका बेनिफिट्स क्या है, मतलब नॉर्मल पीपल को जो हम लोग जो किए थे रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसका क्या बेनिफिट्स है। तो फिर वो लोग बोला बेनिफिट्स ये है कि पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को हटा दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो था कि एनेक्सेशन पावर था, उसको क्या कर दिया गया, उसको वो कर दिया गया, उसको लैप्स करवा दिया गया। दूसरा, कोई एनेक्सेशन नहीं होगा, मतलब जितना भी अभी प्रिंसली स्टेट्स है उतना ही रहेगा, और वो लोग एक भी टेरिटरी अपने में अनेक्स नहीं करेगा। तीसरा है, इंडिया विल गेट अ जॉब इन ब्रिटेन, मतलब जो ब्रिटिश बेस्ड ऑक्यूपेशन है उसमें इंडियंस को जॉब मिलेगा बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तीसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में जो लोग हैं उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट कर लिया जाएगा। तो क्या था, जस्टिस फॉर ऑल, जो कोर्ट है उसमें सबको जस्टिस मिलेगा। तो था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का फ्रीडम मिलेगा, किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कुछ करने के लिए। दूसरा, मूवमेंट फ्रीडम, कि आप इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। तो ये बेसिक चीज़ दे के ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया था।